और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है, जिसपे नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को वो फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल। एक था कपूर और एक था टाइगर, फिर क्या था टपाटप 9 महीने बाद रिजल्ट आता है, एक था कपूर बनी बिन ब्याही माँ। मैं नहीं कह रहा, गूगल पे जाके स्वयं देख लो। एक था कपूर शादीशुदा नहीं है और उसका एक बच्चा है। इस भांडिया में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि ये देश की सेना के जवानों का इस तरह से अपमान करे और सेना के जवानों की पत्नियों का इस तरह से अपमान करे। केवल सेना के जवानों का तक नहीं, ये पांडवों को तक मॉडल बनाकर प्रस्तुत कर चुकी है। ये देश के अंदर युवाओं को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का आते हो तो वो एकता कपूर है, चाहे वो डर्टी हो या डर्टी से लेकर डर्टी पिक्चर तक, गंदी से लेकर गंदी बात तक, कूल से लेकर हम सुपर कूल तक, सभी इसी के द्वारा दी गई देश के अंदर गंदगी है। युवाओं को बिगाड़ने में अगर सबसे ज़्यादा अश्लीलता देश के अंदर परोसने में किसी का हाथ है ना, तो वो एकता कपूर है। इसको इतना ही फिल्में बनाने का शौक है ना, तो अपनी माँ शोभा कपूर पर बनाए, उसकी भी जवानी दिखाए, पूरा देश देखेगा। अपने बाप की दिखाए। मैं नहीं कह रहा, गूगल पे जाके देख लो बाप का और माँ का नाम लिख के, कितनों की साथ इसके माँ और बाप के रिश्ते से पता चल जाएगा ये भी उन्हीं में से किसी देशद्रोही का पाप है। क्योंकि देशभक्त ऐसी हरकत नहीं कर सकते, हमारी सभ्यता संस्कृति को इस तरह से अपमानित कर नहीं कर सकता कभी देशभक्त रुपए के लिए। इसने सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाने के लिए अपने सभ्यता को बदनाम किया, संस्कृति को बदनाम किया, युवाओं को बिगाड़ा और आखिर में सेना को तक नहीं छोड़ा इसने। मैं कतई नहीं कहता कि मैं एफआईआर का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एफआईआर से कुछ नहीं होना। एफआईआर तो उस पर भी हुई थी, अनुष्का खान पे, सॉरी अनुष्का शर्मा पे। क्या हुआ आखिर में? उसने माफ़ी मांग ली और वो 2-5 सेकंड का जो क्लिप था उसको हटा दिया। लो, सॉर्ट आउट हो गया वहीं केस। अब इस पर भी यही होगा। एफआईआर हो चुकी है, सेना ने खुद ने कर दी है, एफआईआर हो चुकी है। ये भी आखिर में माफ़ी मांग लेगी और वो 2-4 सेकंड, 5, 10, 15, 20 सेकंड जितने का भी वो क्लिप है वो हटा देगी। सॉर्ट आउट हो गया मामला। एफआईआर कतई सॉल्यूशन नहीं है, ना माफ़ी सॉल्यूशन है। इनका पूरी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए। जो फैन बने बैठे हो ना तुम उनके, ये पूरी तरह से निगलेक्ट करो इसे। ये कहीं पर भी दिखे ना, इन्हें लताड़ो, अपनी औकात में रहो। अगर काम सही से करोगे तब तक ही देखे जाओगे। देश के अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रही है ये भांड। और कहाँ है वो तुम्हारा सबसे बड़ा जिसे तुम देशभक्त कहते हो? पिछले 4 दिन से इसका नंगा नाच चल रहा है सोशल मीडिया पर। तब कहीं दिखी उस देशभक्त की देशभक्ति? क्यों उसे अब फिल्में नहीं मिलेगी? आप सब समझ गए होंगे किसका नाम ले रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा देशभक्त बोला ना, भांडों में कौन है आप भी जानते होंगे। जिसे देशभक्त देशभक्त बन के आप उसके फैन बने बैठे हो। कहाँ है वो? पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं बोला वो। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसे फिल्में नहीं मिलेगी, ये याद रखना। होते सभी एक कैटेगरी के। और कौन है वो? अनुष्का खान, अनुष्का शर्मा का पति। उसने मालूम है क्या बयान दिया? उसने कहा था मेरी पत्नी अनुष्का शर्मा किसी से डरेगी नहीं। मतलब क्या था? उसने सती सावित्री जी का नाम एक जानवर पे रख के सही किया। वो जो दिखा रही है वो बिल्कुल सही है, वो किसी से डरेगी नहीं। ये होती है इन सब की औकात। असल में ये हैं उसी गंदी नाली के कीड़े। आखिर में ये करेंगे वही, कोई भी हो। बात केवल एकता कपूर के इस सीरियल की नहीं है, ना अनुष्का खान, अनुष्का शर्मा के उस सीरियल की है। इससे पहले पानीपत आती है, उसके अंदर महाराजा सूरजमल का अपमान होता है। उससे पहले पद्मावत आती है, उसका अपमान होता है। उससे पहले कौन था वो, आमिर खान की पीके आती है, उसके अंदर शंकर भगवान का बदनाम होता है और कईयों भगवानों का बदनाम होता है उसमें तो खुला नंगा। इनका पूरी तरह से, इनको सिर्फ और सिर्फ उतना ही सम्मान दो लेकिन ये सम्मान के योग्य नहीं है। इनको उतना ही मानो जितना इनको मानना चाहिए। इनका मनोरंजन के लिए देखते हो आप, देखो क्यों इनके पीछे पागल बने बैठे हो? मेरे को ये समझाओ, एक वजह बताओ। मैं हम इसलिए इनके पीछे पागल बने बैठे हैं कि तुम्हारे बाप हैं? नहीं, तुम्हारे बाप लगते हो तो तुम इनके पीछे पागल बने बैठो। कहीं पे भी आ जाते हैं तुम, भीड़ लगा के पहुँच जाते हो, मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप ऐसे करके। क्या लगता है तुम्हारा? कुछ लगते हो तुम्हारे? जो तो कहीं पे भी अगर ये वीडियो डाल देंगे तो तुरंत इनके चैनल बना हुआ अभी 1 महीना नहीं हुआ। इन्हीं में से किसी एक भांड का चैनल बने हुए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गए, 2.5 मिलियन से ऊपर। एक गाना आया था उसका भी, भाई भाई करके, समझ गए होंगे आप कौन है। 1 महीना नहीं हुआ उसका। क्या मतलब बना के रखा है तुमने? तुम्हारा बाप लगता है कहीं से वो, कुछ लगता है तुम्हारा? इन भांडों को बढ़ावा तुम ही दे रहे हो। फिर आखिर में ये गलत करते हैं, फिर कहते हो कुछ गलत किया इनने, फिर आके तुम्हारी आंखें खुलती है। जब वो पहले ही अपनी आंखें खोल लो ना, ताकि धोखा खाओ ही नहीं।
और सुनो, रही बात महिलाओं के सम्मान की, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ लेकिन वैश्याओं का नहीं। जो देश के अंदर गंदगी फैलाए, सेना का अपमान करे, सभ्यता संस्कृति धर्म का अपमान करे या आज़ादी मांगे, वो कतई नारी महिला नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वैश्या हो सकती है। और वैश्या अगर शब्द आया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही आया है, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगवा क्रांति जिंदाबाद। हिंदू विरोधी मुर्दाबाद।